हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सचिन सर ट्रिकी नॉलेज में। दोस्तों आज हम आपको रीजनिंग के कुछ ट्रिकी प्रश्नों को बताने वाले हैं। सो गाइस प्लीज ध्यान से देखिए वीडियो को, इसको बिल्कुल मत करिए, पूरा वीडियो देखना ताकि आपको ट्रिकी रीजनिंग बहुत आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है 8 बार और उत्तर आवे 1000। यह प्रश्न बहुत बार पूछा जा चुका है, अक्सर बच्चे भी पूछते नजर आते हैं इस प्रश्न को। सो गाइस सबसे पहले हम आपको इस प्रश्न को हल करके बताते हैं कि 8 बार रखना है, उसका उत्तर 1000 कैसे आता है। चलिए देखिए, जैसे ये हमने 8 लिखा, ये 4 बार लिखा है और 4 बार हम यहां पे फिर से लिखते हैं। इसमें आप चाहे इसे जोड़ के करिए, चाहे गुणा करके करिए, चाहे घटा के करिए या फिर भाग दीजिए, जैसे भी आपको उचित लगे वैसे आपको ये करना है। इसका आंसर कितना आना चाहिए? इसका आंसर 1000 आना चाहिए। तो दोस्तों इस प्रश्न को कैसे रखना होगा, कैसे हल करना होगा, देखिए ध्यान से। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कितने बार है? 8 बार। हमें इसे कैसे रखना है? देखिए हमने ये लिखा 8 एक बार लिखा, ये 2 बार, 3 बार, 4 बार और ये 5 बार। ये 8 हमने लिख दिया है 5 बार। इसके बाद हम 1 और ये 2 बार लिखते हैं। ये 1 2 3 4 5 बार लिख दिया, ये 6 बार हो गया, ये 7 बार हो गया। यहां पर अगले स्टेप में इसको हम और जोड़ देते हैं। दोस्तों इसे जोड़ के देख लीजिए एक बार। 8 का पहाड़ा पड़ेंगे, 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 40 का 0 हासिल का हो जाएगा 4 और 8 1 8, 8 2 16, 16 और 4 20, 20 का 0 हासिल हो जाएगा इसका 2 और 8 में इस 2 को जोड़ेंगे दोस्तों, ये 10 हो जाएगा। ये हो गया आपका 1000। तो इस तरीके से इस प्रश्न को हल करते हैं। जैसे अक्सर पूछा जाता है कि 8 बार और उत्तर आवे 1000। इस प्रश्न में लोग उलझे रहते हैं लेकिन बड़ी आसानी से इसे हल नहीं कर पाते दोस्तों। आज आप इसे बड़े आसानी से हल करना सीख गए हैं। चलिए अब हम आपको बताते हैं ट्रिकी रीजनिंग। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न दोस्तों दिया है, यदि 1 बराबर यानी कि ONE, यदि 1 बराबर 3 1 4, 2 बराबर 3 2 5 और 3 बराबर 5 3 8, 4 बराबर 4 4 8 इतना दिया हुआ है। यदि 1 बराबर 3 1 4, 2 बराबर 3 2 5 और 3 बराबर 5 3 8 और 4 बराबर 4 4 8, तो दोस्तों 7, ये 7 बराबर क्या आएगा? हमारी वीडियो को एक बार आप पॉज कर लीजिए और ध्यान से समझिए ये सीरीज आगे कैसे बढ़ रही है, किस प्रकार से ये हल हो रहा है। उसके बाद आप इसका आंसर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब हम आपको बताते हैं इस प्रश्न को कैसे हल किया जाएगा। दोस्तों देखिए सबसे पहले हमें पता करना है ये सीरीज किस प्रकार से आगे बढ़ रही है। कि 1 का मान इतना है तो कैसे है। चलिए देखिए, सबसे पहले हम वर्ड गिनेंगे यानी कि अक्षरों की संख्या गिनेंगे। कितने हैं? 1 2 3, तो हमने 3 लिख लिया। ये है 1 और 1 मीन्स होता है 1, तो 3 के बाद आ गया 1। एक कॉमन सी चीज मिलेगी आपको, ध्यान से देखना। 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 यानी बीच वाला जो अक्षर है वो सब में कॉमन है। जो मीन दिया हुआ है उसी का मान रखा हुआ है। तो दोस्तों अभी हमने आपको बताया 1 2 3 अक्षर दिए हुए तो हमने 3 लिख दिया और 1 का मान 1 होता है तो 1 कर दिया। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, 3 और 1 4। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वाला मान आया है। इसी तरह से चलिए हम अगला मान भी चेक कर लेते हैं, क्या ये सीरीज इसी क्रम में आगे बढ़ रही है। देखते हैं 1 2 3, इसमें जो अक्षर है वो है 3। 2 की वैल्यू होती है 2 और 3 और 2 को जोड़ दीजिए दोस्तों, ये हो जाएगा 5। देखिए इसी क्रम में हम आगे सही से बढ़ते चले जा रहे हैं। इसी तरह से हम इसको भी चेक करेंगे 1 2 3 4 5 यानी कि 5 और ये 3 है
तो हम 3 लिखेंगे और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो ये 8 यानी कि 538 हो जाएगा। अब हम 4 को भी चेक कर लेते हैं तो 1 2 3 4, ये 4 है और 4 का मान भी 4 ही रहेगा और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों 8 हो जाएगा। इसी क्रम में हम इस 7 की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिए कैसे, 1 2 3 4 5, 7 में जो वर्ड है वो कितने आते हैं, ये 5 आते हैं और 7 की वैल्यू रहेगी 7। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 5 और 7 होता है 12। तो दोस्तों इसका जो मान आएगा वो 57 12 होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये रीजनिंग समझ में आई होगी। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों 1 1 1 1, ये कितने बार है, 4 बार लिखा हुआ है। तो इसका मान है R। 2 2 2 2, ध्यान देना, 2 2 2 2, इसकी वैल्यू रहेगी आपकी T। 3 3 3 3, इसकी वैल्यू रहेगी E। 4 4 4 4, इसकी वैल्यू रहेगी N। तो इसके बाद 6 6 6 और 6, इसकी वैल्यू आपको पता करनी है। कैसे पता करेंगे समझिए। मैं एक बार फिर से कहूंगा, मेरी वीडियो को पॉज करिए, ध्यान से समझिए। ये मान आपको किस तरह से प्राप्त हुए हैं, उसके बाद इसका आंसर हमारे कमेंट्स बॉक्स में जरूर दें। चलिए अब हम बताते हैं आपको ये कैसे आएगा। इन सबको आप जोड़िए, 1 2 3 4, कितना होगा दोस्तों, 4 होगा। और 4 को क्या लिखते हैं हम, FOUR, और 4 का इकाई अंक है R, तो हमने यहां पर ये इकाई अंक लिया गया है। इसी तरह से इनको जोड़िए, 2 और 2 4 और 2 6 और 2 8, 8 को हम क्या लिखते हैं 8, और इसे लिखेंगे EIGHT, और इसका इकाई अंक है T, तो यहां पर दिया हुआ है T। देखिए ध्यान से, इसी क्रम में हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। इसी तरह से ये 12, तो 12 की E आ जाएगी और ये 16 हो जाएगा, 4 और 4 8, 8 और 4 12 और 4 16, ये 16 हो जाएगा दोस्तों, और 16 का N आ जाएगा जो हमारा दिया हुआ है। इसी क्रम में हम इसका मान पता कर सकते हैं। जोड़िए, 6 और 6 12, 12 और 6 18, 18 और 6 24, और 24 को क्या लिखेंगे हम 24, यानी कि इसे हम लिखेंगे 24, और 24 के लास्ट में हो जाएगा 24, यानी कि लास्ट में आएगा FOUR। ये R जो है यही हमारा मान रहेगा इसका। तो इस वाली जगह पर जो प्रश्नवाचक चिन्ह है इस पर दोस्तों R आ जाएगा और यही हमारा यहाँ पर मान कहलाएगा, इसका आंसर कहलाएगा। उम्मीद है ये प्रश्न भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आपको बताते हैं अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न है दोस्तों 8 धन 2, इसके बाद 5 धन 3, इसके बाद 6 धन 4, 25 धन 5, और लास्ट में पूछ लिया गया है दोस्तों 16 धन 4, 16 धन 4, इसका मान हमें निकालना होगा। और इनके मान दिए हुए हैं 16 10 6, इसका है 15 8 और 2, इसका है 24 10 2, इसका है 12 5 30 और 20। तो इस प्रकार से हमें 16 धन 4 का मान पता करना है दोस्तों। इसका मान क्या आएगा वही काम आपको फिर से करना है, वीडियो पॉज करके समझना है कि 8 धन 2 को 16 10 6 कैसे लिखा गया है, यानी कि इसे 16106 कैसे लिखा गया है। ये सीरीज आपकी समझ में आ जाएगी तो निश्चित ही आप 16 धन 4 का मान बड़े आसानी से हल करके निकाल सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले 8 में 2 का गुणा करिए, 8 में 2 का गुणा करिए, 8 दूनी 16 हो जाएगा।
उसके बाद 8 और 2 को जोड़ दीजिए 10 हो जाएगा, और लास्ट में 8 में से 2 को घटाइए तो 6 बचेगा। ये हमारा क्रम है। आगे भी हम इसी क्रम को देखते हैं, ये क्रम हमारा जारी रहता है या नहीं रहता है। 5 का 3 में गुणा करेंगे, जब 5 का 3 में गुणा करेंगे दोस्तों क्या आ जाएगा 15, और 5 और 3 जोड़ेंगे तो ये 8 हो जाएगा, और 5 में से 3 को घटाएंगे हम तो ये 2 हो जाएगा। देखिए यही क्रम मिला हमें। अगला भी चेक करते हैं हम। 6 का 4 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24, और 6 और 4 को जोड़ेंगे दोस्तों ये हो जाएगा 10, और 6 में से 4 को घटाएंगे तो बचेगा 2। अब दोस्तों इस क्रम को भी चेक कर लेते हैं हम। 25 का 5 में गुणा करेंगे तो 25 पंजे 125 हुआ, तो ये 125 हो गया। 25 में 5 को जोड़ेंगे तो ये 30 हो गया, और 25 में से 5 को घटाएंगे तो दोस्तों ये 20 बचा है। हमें पता चल चुका है कि हमारी सीरीज कैसे क्रम में चल रही है। सबसे पहले गुणा हो रहा है, फिर जोड़ा जा रहा है, उसके बाद घटाया जा रहा है। तो इसी क्रम में हम इसका मान बड़े आसानी से हल करके आपको दिखा सकते हैं। 16 का 4 में सबसे पहले क्या होगा, इसका सबसे पहले गुणा होगा दोस्तों, तो 16 चौको 64 हो जाएगा। अब 16 और 4 को हम जोड़ देंगे तो 16 और 4 20 हो जाएगा। उसके बाद 16 में से 4 को हम घटा देंगे तो 16 में से 4 घटेगा दोस्तों क्या बचेगा 12। यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है आपको ये पजल बहुत पसंद आई होगी। चलिए अब हम आपको नेक्स्ट यानी कि अगली रीजनिंग बताते हैं। सो गाइस प्लीज ध्यान से देखिए हमारी वीडियो को। अगला प्रश्न है दोस्तों 4 धन 4 इसका मान 20, 5 धन 5 इसका मान 30, और 6 धन 6 इसका मान 42, और 7 धन 7 इसका मान 56। तब 8 और धन 8 का मान क्या होगा दोस्तों, ये आपको पता करना है। देखिए ध्यान से। उम्मीद है आपको ये सीरीज समझ में आ चुकी होगी, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल प्रकार का प्रश्न है। चलिए हम बताते हैं दोस्तों कैसे ये सीरीज आगे बढ़ रही है। सबसे पहले 4 का 4 में गुणा करिए, 4 चौक कितना हुआ 16, और उसमें इसी 4 को 1 को जोड़ दीजिए तो 16 और 4 दोस्तों ये हो गया 20। ऐसे 5 में 5 का गुणा करिए तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, और 25 में 5 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 30। 6 का 6 में करिए, 6 छक्के 36 हो जाएगा, और 36 में जब हम 6 को जोड़ेंगे तो 6 और 6 12 की 2 हासिल 1, 3 और 1 4, ये हो गया दोस्तों 42। 7 का 7 में करेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। 49 में जब हम 7 को जोड़ेंगे तो 49 और 1 50 और 6 56 हो जाएगा। इसी क्रम में इस सीरीज को हम आगे बढ़ा देंगे, इसका आंसर हमें मिल जाएगा। 8 का 8 में करेंगे तो 8 8 64 हो जाएगा, और 64 में 8 को जोड़ दीजिए दोस्तों हमें आंसर मिल जाएगा। 8 और 4 12 के 2 हासिल 1 जो इसमें आ जाएगी, ये हो जाएगा दोस्तों 72, और यही हमारा आंसर होगा। उम्मीद है ये भी रीजनिंग आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। चलिए अब बताते हैं हम आपको एक अगला प्रश्न। देखिए ध्यान से। अगला प्रश्न दोस्तों ये पजल का है, जो आपको देखने में मैथ पजल लगेगी, लेकिन ये वास्तव में देखा जाए तो मैथ पजल नहीं है। चलिए ध्यान से देखिए इसे। 7 3 8 2, यहां पर आ गया 5, ठीक है दोस्तों। इसके बाद 5 4 6 8 6 7, 6 आ गया है। अगले स्टेप में जो है 7 8 8 7 9 9, इस प्रकार से ये पजल रखी हुई है, और यहाँ पर जो ब्लैंक है यानी कि ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, यहाँ पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए दोस्तों ध्यान से, कौन सी संख्या आएगी। इस पजल को अच्छे से समझिए पहले। ये 5 आया, ये 6 आया, ये किस हिसाब से आया। जब तक हम इस क्रम को नहीं समझेंगे, उसके बाद इस क्रम को नहीं समझेंगे, तब तक हम यहाँ पर इस रिक्त स्थान का पता नहीं लगा पाएंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, इन सारे बाहर के मानों को जोड़ लीजिए। ये दिया हुआ है 7, उसके बाद दिया है 3, ये 2, ये वाला 8, 7 और 3 10 और 2 12, 12 और 8 20 हुआ है दोस्तों। अब इन संख्याओं की कितनी है, 1 2 3 4, 4 का लगा दीजिए भाग, और 4 पंजे 20, 5 आ गया। इस क्रम में ये 5 आ गया है। इस सीरीज को भी हम चेक कर लेते हैं। 8
और 5 13, 13 और 4 17 और 17 और 6 23 और 23 और 7 30। ये हो गया दोस्तों 30। और 30 में कितने का भाग लगाना है? संख्या गिनिए 1 2 3 4 5, 5 का भाग लगा देंगे और 5 छक्का 30, यानी कि 6 आ गया है। यानी कि इसी क्रम में हमारी सीरीज आगे बढ़ रही है। अब हमें इस रिक्त स्थान का पता लगाने में बिल्कुल भी देरी नहीं करनी चाहिए। चलिए पता लगाते हैं, जोड़ते हैं सेम। ये 8 8 है, यानी 8 दूनी 16 हो गया धन। ये 7 7 है, ये 14 हो गया धन। और ये 9 9 है, ये 18 हो गया है। इसको जोड़ते हैं 16 और 14, ये 30 हो गया। 30 और 10 40 और 8 48। भाग लगाएंगे हम कितने का? 1 2 3 4 5 6 का भाग लगा दीजिए। 6 8 48 कितना आया दोस्तों? 8 आया है। तो हमें पता चल गया इस रिक्त स्थान में कौन सी संख्या आएगी? 8 आएगी। उम्मीद है ये पजल आपको बहुत अच्छे से समझ में आ चुकी होगी। इसी क्रम में ये आगे बढ़ रही है और हमने बड़े आसानी से हल कर दिया। चलिए बहुत बार पूछा जाने वाला एक प्रश्न हम आपको बताते हैं जो आप बड़े आसानी से हल करना सीख जाएंगे। और देखिए अब आप अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों देखिए ध्यान से, 8C 6B 7A यहां 72A, यहां प्रश्नवाचक चिन्ह, उसके बाद 56B, ध्यान देना 9C और 8B, ये 8B और यहां पर 5A ये रखते हैं। हमें इस प्रश्नवाचक के स्थान पर संख्या पता करनी है। ये लुप्त संख्या क्या है या क्या संख्या यहां पर आएगी। चलिए ध्यान से समझिए इसे। आपने अब तक ढेर सारी रीजनिंग देखी होगी, लेकिन उसमें या तो टोटल संख्याएं दी हुई होंगी या केवल सिंबल दिए हुए होंगे, ABCD वाली होगी। यहां पर दोनों प्रकार की रीजनिंग मिक्स है। यहां पर संख्याएं भी हैं और अंग्रेजी के अक्षर भी दिए हुए हैं। सो गाइस इसको बहुत अच्छे से आपको समझना है ताकि इस प्रकार का प्रश्न आपकी प्रतियोगी परीक्षा में आए तो आप बिल्कुल भी कहीं उलझे नहीं और प्रश्न को एक बार में ही हल कर दें। चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम आपको बताते हैं अक्षरों का खेल। ये किस प्रकार से अक्षरों का खेल है। देखिए अगर ऐसे देखा जाए तो C और C 2 बार हो गया, B और B 2 बार हो गया, मेल नहीं खा रहा है। इधर से देखते हैं हम ABC एक क्रम में दिया हुआ है, तो हमें पता चल गया ABC, A B और यहां C आ जाएगा ABC। यानी कि अगर इस साइड से हम देखते हैं तो हमें तीनों चीजें एक साथ मिल रही हैं। यहां पर लुप्त संख्या भी हमें पता चल गई। तो दोस्तों लुप्त संख्या क्या है? A B या C नहीं है, तो हमने लिख दिया यहाँ जो लुप्त संख्या है वो कितनी है? C है। तो ये तो हमें पता चल गया। ये जो अक्षर लुप्त है वो कौन सा है? C है। अब हम संख्याओं का खेल देखते हैं, ये संख्या कौन सी लुप्त है। देखिए ध्यान से, इस 9 का गुणा 8 में करिए, 9 8 72 हो जाएगा, है ना। इस 8 का गुणा 7 में करिए, 7 8 ये 56 हो जाएगा। इसी तरह से दोस्तों इस 5 का गुणा आप 6 में कर दीजिए, 5 छक्के कितना हो जाएगा? 30। तो हमें पता चल गया कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कितना आना चाहिए? 30C। तो हम यहां लिख देते हैं 30C। यही हमारा अभीष्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है आपको ये वाली पजल तो बहुत पसंद आई होगी, क्योंकि ये प्रतियोगी परीक्षाओं में निश्चित ही पूछे जाने वाली पजल है। और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो हमारी बहुत पसंद आई होगी। सो गाइस प्लीज हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें तथा सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।